बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से लोग ये समझते हैं कि आइसिंग शुगर पिसी हुई चीनी ही होती है। अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। केक्स के ऊपर जो क्रीम यूज़ होती है, चॉकलेट ग्लेज़ इस्तेमाल करते हैं जो हम, उसमें यही आइसिंग शुगर इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो होममेड आइसक्रीम है उसमें भी हम यही आइसिंग शुगर इस्तेमाल करते हैं। तो चलें, अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो यहाँ पे ग्राइंडर लेंगे हम और उसमें ऐड करेंगे 1 कप चीनी। चीनी यहाँ पे मैं मोटी दानेदार ले रही हूँ। अगर आपके पास बारीक चीनी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, और ये चम्मच टेबल स्पून है, टीस्पून नहीं है। टेबल स्पून थोड़ा सा बड़ा होता है। अब इसे हमने अच्छी तरह से ग्राइंड करना है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक। इसके बाद मशीन को ऑफ़ करेंगे और इसे अच्छी तरह से शेक करेंगे ताकि जो चीनी साइडों पे चिपक गई है वो भी इसके अंदर दोबारा से अच्छी तरह से ब्लेंड हो सके। तो इस मकसद के लिए आप कोई भी स्पैचुला, नाइफ़ या फोर्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे दोबारा से बंद करेंगे और 1 मिनट के लिए दोबारा ग्राइंड करेंगे। अगर आपकी मशीन बहुत अच्छे से काम करती है तो ग्राइंडिंग का ये काम आप चंद सेकंड के लिए भी कर सकते हैं। मेरी मशीन क्योंकि थोड़ी सी पुरानी है इसलिए मैं 1 मिनट इसको हर बार ग्राइंड कर रही हूँ। ठीक है, मुख्तसर ये कि ये प्रोसेस हम 3 दफ़ा दोहराएंगे। इस तरह से इसका टेक्सचर जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो 3 दफ़ा हमने इसे बहुत अच्छे से ग्राइंड किया है। अब हम इसे छान लेंगे। छानने का फ़ायदा ये होगा कि अगर इसमें कोई भी कसर बाकी रह गई है तो वो भी निकल जाएगी और ये बहुत ही पाउडरी और स्मूथ फॉर्म में हमारे सामने आएगा। आप इसे किसी भी रेसिपी में यूज़ करें। अगर आपकी रेसिपी में आइसिंग शुगर परफेक्ट है तो आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बनती है। आप देख सकते हैं 3 दफ़ा ग्राइंड करने के बावजूद ये ज़रात रह गए हैं। अगर आप 3 दफ़ा ग्राइंड ना करते और इसे छानते ना तो यही ज़रात आपकी रेसिपी में जाते और आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आइसिंग शुगर बिल्कुल परफेक्ट बनी है। आप इसे उठा के देखें, इसमें आपको कोई भी दाना फील नहीं होगा। ये टैल्कम पाउडर की तरह बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट होगा। अब आते हैं इसको स्टोर करने की तरफ। तो अगर आपने इसे लंबे अरसे के लिए स्टोर करना है तो आप किसी भी एयर टाइट जार में इसे रखें और किसी भी मलमल की पोटली में कुछ चावल के दाने डाल के उसमें रख दें। इसका फ़ायदा होगा कि ये जमेगी नहीं और बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में ही रहेगी। उम्मीद है आज की ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फ़रमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।